हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, कई बार फ्रेंड्स रीडिंग में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जो मुझे गाइडेंस मिलती है जिस भी टॉपिक के लिए, मुझे वो उठाना पड़ता है। तो अगर आपको बुरा लगता है कोई चीज़ तो आई एम सॉरी, आप स्किप कर सकते हैं, प्लीज़ स्किप कर दिया करें। ओके। और मुझे जो आदेश होता है मुझे वो लेना होता है, किसी न किसी के लिए वो ज़रूरी होता है, इसलिए वो आती है चीज़ें। तो कई बार आपको लगे कि अगर मेरे से नहीं रिलेट हो रही हैं या आप अपने आप को उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दिया करें, जाने दीजिए। ओके, रीडिंग की तरफ चलेंगे। मैसेजेज ये हैं लाइक कि देखिए, अक्सर अक्सर हाँ, इन जनरल ये होता है, हम किसी का प्यार पाने के लिए उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये मैंने पास्ट की भी कुछ रीडिंग्स में आपको बताया है। और जब जब जिस जिस पर्सन ने जिस तरह से हमने ऐसा किया है, चाहे किसी ने आपने किया, किसी और ने किया, आपके फ्रेंड्स ने किया, आपके वेल विशर्स ने किया, किसी ने भी किया, यकीन जानिए वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। आप मैसेज आज भी वही है, आप जो हैं जैसे हैं ओरिजिनल रहें। जिसको भी आपसे प्यार होगा और जो आपसे आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी तरफ आना चाहता है, वो आप जैसे हैं वैसे ही आएगा। आपको उसमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग यहाँ सवाल उठा सकते हैं कि कॉम्पेटिबिलिटी तो होती है, मिलती है। देखो, संगत किसी की भी हो, इंसान धीरे धीरे उस संगत के अकॉर्डिंग बदलता है, लेकिन ओवर द टाइम का हुआ बदलाव और अचानक किसी का प्यार पाने के लिए हुआ बदलाव में फ़र्क होता है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो बदलाव होता ही होता है, मगर चुनाव हमारा सही होना चाहिए। और अगर हमारा चुनाव सही है तो बदलाव भी सही होगा। लेकिन अगर आप किसी का प्यार पाने के लिए अपने आप को सिर्फ बदलना चाहते हैं तो वो प्यार कम और आपके लिए बंधन ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आप इन डेप्थ समझिए। और मैं ये चाहूँगी कि आप अपने अपनों को, अपने लव्ड वंस को भी ये बात समझाइएगा। इन जनरल यंग एज में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन समझिए। और ये फार्मूला सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही काम नहीं होता, काम नहीं करता। हर रिलेशनशिप की यही जड़ होती है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा कभी भी, और इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में लेने की कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में। ठीक है, रीडिंग की तरफ चलेंगे, एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे और डिवाइन से गाइडेंस भी लेंगे। देखिए, दुख दर्द जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जो आपको बिल्ड करता है। ये बिल्कुल, मैं मुझे लग रहा है रीडिंग इसी पर निकल कर आएगी, इसलिए ये इंट्यूशंस है, मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, जैसे सिर्फ अगर बारिश हो, पानी मिले तो जीवन ग्रो नहीं कर सकता। धरती पर चीज़ें उग नहीं सकती, उसके साथ सूरज का भी होना ज़रूरी है। जैसे सूरज की गर्मी और पानी की ठंडक दोनों ज़रूरी होती है जीवन को ग्रो करने के लिए अर्थ पर, उसी तरह हमारे जीवन में भी दर्द, बिट्रे और प्यार, समर्पण, ट्रस्ट, ये सब दोनों पलड़े ज़रूरी होते हैं। सच को, सच की स्ट्रेंथ में आने के लिए झूठ का झूठ का गर्द, झूठ की चोट भी ज़रूरी होती है, तभी सच अपने आप को सच साबित कर पाता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए। और समझिए कि जो चीज़ें हुई वो आपके बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी थी, उसकी वजह से ही आप बिल्ड हुए हैं। उसकी वजह से दूसरों को छोड़िए ना, आप सबसे पहले अपने आप को समझ पाए हैं कि व्हाट यू आर, और आप अपने आप को कैसे अपनी स्ट्रेंथ में प्रेजेंट करके अपनी लाइफ को मूव कर सकते हैं स्ट्रांगली। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी, गुजरते वक्त के साथ, फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें यादें बनती जाएंगी। शुरुआत में दर्द होंगे पर धीरे 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 वो दर्द की शिकन भी कम होती जाएगी।
चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन हमें इस पार्ट पे क्या गाइड कर रहा है। ओके, पॉजिटिव रहे प्लीज़। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन। देखिए व्यूअर्स, पहले ही कह दे रही हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% हर किसी से रिलेट हो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हुआ, तो आप छोड़ दीजिए, आपसे रिलेट नहीं होता है। लेकिन आपसे रिलेट अगर होता है और कुछ गाइडेंस मिलती है तो उसे अपने अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और जीवन की मुश्किलों को आसान बनाते हुए आगे बढ़िए। ओके, यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए आप अपने आप को जितना स्ट्रांग बनाते जाएंगे, यकीन जानिए ज़िंदगी उतनी आसान होती जाएगी। यही जीवन का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा होता है। एट ऑफ वैंड्स, ओके, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके। मैं कार्ड्स क्लेरिफाई कर लूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़, मुझे लग रहा है कि आज मुझे उस तरफ से करनी चाहिए रीडिंग। लेट्स सी, क्लेरिफाइड कार्ड ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, 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 ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, मैं उधर से ही करूँगी रीडिंग आज, उधर से ही। वो पास्ट की एनर्जी है। देखिए, पास्ट में जो टावर हुआ था वो नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन का था, और वो टावर आपकी लव लाइफ पर था, रिलेशन पार्ट पर था। दैट इज़ क्लियर, 100% क्लियर, ठीक है। और इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने लास्ट में वहाँ से वॉक अवे किया, वॉक अवे किया। देखिए, जब कार्ड्स आते हैं तो मैं इनकार नहीं कर सकती, तो मुझे तो लेना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते यार। कार्ड्स आते हैं तो उठाने ही पड़ते हैं, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कार्ड्स को शिफ्ट कर दे रही हूँ तो आपकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए, ओके। अब ये कार्ड्स आए हैं तो मुझे लेने होंगे। मैं ये करना तो नहीं चाह रही थी, मगर कुछ आज है मैसेज जो मुझे बताना है, तो आई हैव टू टेक। देखिए, ये जो आपने टावर झेला है, जो टावर गया है 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, देखिए चल तो रहा था लंबे टाइम से, करीब 3-4 साल, 4 साल, 4-5-6 6 साल से चलते 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 वो घड़ा भरा, तो टावर की तरह वो फूटा। और वो देखो यूं ही नहीं भरा था, ये आप भी जानते हैं। उसको भरने में ना नेगेटिविटी का बड़ा लंबा प्रोजेक्शन था। आपने इग्नोर बहुत किया था एक्चुअली। आपकी सोल हमेशा आपको डाउट पॉइंट पे रखती थी कि यहाँ नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। और वो नेगेटिविटी आपके पार्टनर, ये पार्टनर वाली पार्ट आ रही है, 100% बता रही हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल डाउट आई हैव, ओके, कंप्लीट क्लियरिटी है यहाँ पे। तो ये जो आपका पार्टनर वाला ये जो ये था, नेगेटिविटी थी, और वो जो टावर हुआ आपके रिलेशन पे हुआ, और आप 100% क्लैरिटी से बोल रहे हो, आपने उस रिलेशन से वॉक अवे की एनर्जी ली और वॉक अवे किया आपने। वॉक अवे करने के बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने 100% नहीं दिया। आपका इमोशन इमोशन इतना हैवी था, क्योंकि उस इमोशन की वजह से आप जंजीरों में थे। आप जब वॉक अवे किया, बहुत पेन की एनर्जी से रहे, और एक्चुअली वॉक अवे करके आपने अपने इमोशन को समेटा। देखो, आपने उस वक्त चैरिटी भी की ताकि आपके दिल को सुकून मिले, शांति मिले, ठीक है। और जो जो लाइफ अचानक डिसबैलेंस हो गई है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, उसको बैलेंस करने की कोशिश की। देखो, कुछ लोगों की लाइफ में डिवोर्स की सिचुएशन आई, कुछ लोग सेम पार्टनर के साथ रहते हुए, शायद बच्चों की सिचुएशन हो या फैमिली की कुछ और सिचुएशन हो उसकी वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन की वजह से साथ रहने के बावजूद
उस तरफ जो चैरिटेबल पर्सन थी आपकी, उसको आपने बंद कर दिया, कंप्लीट कट ऑफ किया। मैं ये मानूंगी बहुत पेनफुल पार्ट था ये, कि साथ दुश्मन सिचुएशन, दुश्मन के साथ रहते हुए ज़िंदगी को गुजारना वाज नॉट इजी। ऐसी एनर्जी थी उस वक्त। आपने फिर भी उस चीज़ को स्ट्रेंथ के साथ किया है, और आपने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये करना ही होगा, चाहे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। और इट इज़ अ मार्वलस जॉब। इतनी हिम्मत तो यार बिरलों में ही होती है। ठीक है, उस चीज़ की हिम्मत को जुटा करके आपने इमोशन के फ्लो को इधर उधर इधर उधर करते करते कंट्रोल करके, बैलेंस करके, डिवाइन से हर मोमेंट एक हेल्प मांगना, और हर मोमेंट वो हेल्प मिलना। ठीक है, उसको समेट कर उसके बाद आपने अपना पूरा का पूरा फोकस सेल्फ बिल्डिंग, अपने फिनांस पे डाला। ये आ रही है ओवरऑल एनर्जी निकल के। आई डोंट नो क्यों आज आ रही है, कुछ शायद आपको रिमाइंड कराने वाली है। ठीक है, इसलिए ओवरऑल एनर्जी आई है। इस इतना करने, देखिए आपके पास फिनेंशियल इशू हो शुरू हो गए थे जब आपने ये पार्टनरशिप वाली पार्ट से निकले, तो आप एक फिनेंशियल पार्ट पे ट्रैक थे। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, आपका जो ये गुरु तत्व है, वो बहुत आइडियोलॉजिस्ट है। वो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में, आपका जो चार्ट है, ये ज्योतिष वाला जो चार्ट है, बर्थ चार्ट है, उसमें गुरु तत्व जो है वो बहुत स्ट्रांग है। वो कहीं ना कहीं आपको किसी पर डिपेंडेंट होना या किसी से कोई मदद उधारी लेना गवारा नहीं कर रहा था। और आपने उस वक्त नहीं लिया भी नहीं, सिचुएशन बहुत ख़राब थी उसके बाद भी नहीं लिया। और जो भी आपके पास था उसमें भी आपने चैरिटी की, ज़रूरतमंदों को दिया, जिसको ज़रूरत जहाँ आप कर सकते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके दिल को सुकून दे रहा था। ऑल दो फिनेंशियल क्रंच आपके पास था, उसके बावजूद, इसलिए ताकि आपके लाइफ में इमोशनल एनर्जी का जो डिसबैलेंस है उसको आप थोड़ा बैलेंस कर सकें, और डिवाइन का सपोर्ट मिल सके। और देखो, आप शुरू से चैरिटेबल हो। चैरिटेबल इट मीन्स कि नहीं कि हमेशा मनी से ही होता है। इमोशनल पार्ट, सजेशन पार्ट, किसी की हेल्प करना, इसमें आप हमेशा आगे रहते हो। लेकिन उस वक्त भी आप वो थोड़ा बढ़ा, और ऐसे बढ़ा, ऐसे किया आपने वो काम जैसे दाएं हाथ से किया तो बाएं हाथ को खबर नहीं, बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप खामोशी के साथ किया। देखो, जब हम खुद भूखे हैं, हाँ, और हमें एक रोटी मिले कहीं से, और हम सोच रहे हैं कि हम उसको खाएं, हम 4 दिन से भूखे हैं, और फिर भी कोई आता है खाना मांगने के लिए और उसकी आधी रोटी आप उसको दे देते हो। ये वाली सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में? इस तरह की चैरिटी की है आपने? तो आपको लगता है कि इस तरह की चैरिटी और इमोशन और इस तरह की एनर्जी देने के बाद आपकी लाइफ की एनर्जी फुलफिल नहीं होगी? जस्ट इम्पॉसिबल। इस एनर्जीज ने आपके अंदर के स्ट्रेंथ को एक एनर्जी दे दी है। इतना, मतलब मैं ये बोलूँ कि अर्थक्वेक, धरती हिल रही थी, इंसान खड़ा था। हाँ, इंसान गिर करके वहाँ खंभा गाड़ के खड़ा हो जाता है कि अब तो धरती को शांत होना ही होगा। ये वाली सिचुएशन में अपने आप को खड़ा किया है आपने। किससे किससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ बताइए, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ जुटाना आसान नहीं होता। उसके अंदर गुरु तत्व बहुत स्ट्रांग होता है। मोरलिटी का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट इंसान के अंदर होना, जिस भी इंसान के अंदर होगा, ठीक है, वो गिर कर भी फिनिक्स की तरह अपनी लाइफ में खड़ा होगा। उसको मिटाया नहीं जा सकता। ओके, ये वाली सिचुएशन रही है आपकी। आप उस स्ट्रेंथ से खड़े हुए हो, और वहाँ से आपने शुरू किया वो जंग जो इनविजिबल था। इनविजिबल जंग लड़नी शुरू की, और वो पहली जंग आपकी खुद से थी। वो फर्स्ट बैटल आपके खुद से थी, आपके इमोशनल पार्ट से थी। उस चीज़ को आपने लड़ा, अपने आप को स्टेबल किया। अब आ जाते हैं आज की सिचुएशन पे। आज आपका सिर्फ फोकस आपके फिनांस पे है। आप आस पास के सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ से मिल रही है उसको फ्रूटफुल बनाने में लगे हुए, कीप इट अप। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप अंधे नहीं हो, ये भी बता दूँ। अभी की स्ट्रेटजी आपकी ज़बरदस्त है। आपको टाइम टू टाइम आप पीछे टर्न होके भी देखते हो, और हर उस चीज़ को देखते हो जो आपको काटने के लिए खड़ी है। अब कौन
दोस्त है कौन दुश्मन, ये एकदम कंप्लीट क्लियरिटी है आपको। कोई अनजान भी आए ना, बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, लेकिन आपका फोकस अभी इमोशन नहीं, सिर्फ फिनांस है। आपका फोकस अपना बेस है। आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम हार्ड हो गए हो। और देखो, इन जनरल हो जाता है, जो इंसान बहुत सॉफ्ट और इमोशनल पर्सन होता है ना, उसको दुनिया लास्ट में ना एकदम हार्ड कोड बना देती है। लेकिन आपका इनर पार्ट जो गुरु तत्व है, वो 100% हार्ड कोड कभी बनने ही नहीं देगा। ये सीन है आपके अंदर का। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कल की एनर्जी निकल के आई थी, बहुत सारी चीज़ों में आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो जिसकी आपकी लाइफ को ज़रूरत थी। ठीक, बहुत जिसकी ज़रूरत थी। आप पहले एक सीधे वृक्ष की तरह थे जिसको हर कोई काट करके इस्तेमाल करना चाह रहा है। अब आप टेढ़े मेढ़े हो गए हो। अब अब लोगों को आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि मेरा यूज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं है, छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो कुछ लोग कांटेक्ट में तो आते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि आपसे फ़ायदा नहीं निकल पाएगा, तो वो पतली गली से निकल ले रहे हैं। ये मुझे 100% यकीन है कि 99% लोगों के इससे ये रेजोनेट करने वाली है। और आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, तब तक जब तक आपकी बनाई गई लक्ष्य को आप अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए अभी की जो आपने सिचुएशन बनाई है अपने सराउंडिंग में, आपको इसी पे बने रहना है। ये आज का शायद मैसेज है जिन कुछ लोग जो डिसबैलेंस हो रहे हैं उनके लिए शायद। ठीक है, आपको फाइनेंस के पार्ट में आप जहाँ जहाँ जो जो सीड लगाएंगे, आप ये भूल जाइए। देखो, कुछ लोगों ने ना शायद मार्केट में भी पैसे डाले हैं, तो अभी मार्केट डाउन है तो उनके पैसे नीचे जा रहे हैं। लेकिन आपका दिल ये बात कह रहा है कि डालकर छोड़ दो, 2 साल के बाद देखना। तो आप इस चीज़ को मान लीजिए। मैं आज साफ ये बात बोल दे रही हूँ, ये निकल के आई इसलिए बोल रही हूँ। कुछ लोगों ने पैसे कहीं और डाले हैं, आपको कहा जा रहा है कि वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, लगे रहो, लगे रहो, मुन्ना भाई टाइप ऑफ। ठीक है, लेकिन संगत किसकी रखनी है, इस पे जो आपकी मॉनिटरिंग आइज लगी हुई है वो आप लगाए रखो। ये भी राइट डायरेक्शन है जो लिया है आपने, कि किसके साथ रहना है, किसको साथ लेकर चलना है, किसको नहीं चलना है। गुड अप्रोच, आप इस पे बने रहें। दूसरी बात, आप अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आप चाहते हो, आप भी चाहते हो, ऐसा नहीं है, आप चाहते हो कि एक एक एनर्जी से, 6 ऑफ सॉर्ड से आपने पलायन की नीति अपनाई थी पास्ट में, जब टावर मूवमेंट, बिट्री, नेगेटिव एनर्जी तंत्र से आपके लाइफ के हारमनी को, आपकी पीस को कम्प्लीटली छिन्न भिन्न कर दिया गया था। मैं बता देती हूँ, सिचुएशन ऐसी थी कि लगे लगाए पौधे को, फल से भरे पौधे को जड़ से उखाड़ दिया गया था। और वहाँ से आप वॉक अवे हुए हो, आपने आपको रीप्लांट किया है, और रीप्लांट करके अब अपने बूते खड़े हुए हो। इतना स्ट्रेंथ जब आप में है तो आपको चिंता किस बात की। अब देखो, अब जिन भी लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने जो ये किया है पास्ट में, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ना, उनको अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ना तो आप उनको अपने तक रीच करने दे रहे हो, ना आप उन तक रीच कर रहे हो। आपने एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लाइन वहाँ खींच दी है ना, कि आप उस बाउंड्री लाइन से इधर उधर आने ही जाने नहीं देते। देखो, कुछ मैसेजेस उधर निकल रहे हैं, कुछ मैसेजेस आपकी तक भी आ रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं किसी की कि आपके ड्रॉ की गई लाइन को कोई क्रॉस कर सके। क्योंकि सबको ये लग रहा है, और ये रियल भी है, कि वो लाइन जो आपने ड्रॉ की है ना, दैट इज़ नॉट द लाइन। आपने उस लाइन पे पूरी डायनामाइट बिछा रखी है। अगर एक भी स्टेप उस लाइन पे पड़ी तो वो ब्लास्ट होगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। ये वाली सिचुएशन है। किसने किसने अपनी लाइफ में ये चीज़ बिछा रखी है, प्लीज़ बताएं। मैं श्योर हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप इस पॉइंट पे हैंग नहीं हो, कि अगर उन लोगों ने वो लाइन क्रॉस की तो थोड़ा नुकसान तो आपका भी होगा, नहीं होगा। क्योंकि आपने जो ये बात सीखी है ना, कि हर चीज़ बेवजह नहीं होती, हर चीज़ के होने के पीछे कुछ वजह होती है।
इस एनर्जी के बाद इस एनर्जी में वॉक अवे हो जाना, और वॉक अवे हो करके अपने आप की इमोशनल फुलफिलमेंट, गिवर की एनर्जी होना और अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए स्ट्रांगली खड़े हो जाना कोई आसान बात नहीं है। अर्थक्वेक में हिलता हुआ अर्थ पर अपना डंडा गाड़ के खड़ा होना कोई मजाक बात नहीं है, आपने वो किया है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स बोलेंगे मैडम ऐसे ऐसे, मैं नहीं जानती वैसे शब्द मेरी ज़बान पे कहाँ से आते हैं इस वक्त। जो आप तक पहुँचाना होता है वो आ जाते हैं, वो डिवाइन देते हैं। थैंक यू डिवाइन। अब है इसकी बारी। बहुत लोग आपके आसपास सराउंडिंग में आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी की शिफ्ट हुई है, आपने अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप को बिल्ड किया है। और मैंने कहा ना, एक गैदरिंग होने वाली है, इस वीक में ही होगी। उस गैदरिंग में ऑलरेडी आप चर्चा का विषय बन चुके हो। आपकी इस स्ट्रेंथ की, इस आपकी इम्पोर्टेंस की, आपकी एनर्जी की चर्चाएं चल रही हैं। दिस इज़ द रियलिटी। कहाँ लोग चाहते हैं कि वो फ्यूचर में आपको हैंग कर दे, और कहाँ प्रेजेंट की आपकी ऐसी सिचुएशन है कि उनकी हर एक चीज़ पर आपकी पैनी नज़र है। ये सिचुएशन है अभी। देखिए, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। प्रेजेंट में भी आपके नाम का डंका बज रहा है, और फ्यूचर में आपका फोकस तो सिर्फ अपने ग्रोथ पे है। सिर्फ अपने ग्रोथ पे ही रहना है आपको। आप अब ये देखने ही नहीं वाले हो कि कौन क्या कह रहा है भैया, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आप ये नहीं सोचने वाले हो। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर किसी ने वो लाइन क्रॉस की तो आप वहाँ से भी वॉक अवे हो जाओगे, करंट सिचुएशन में जहाँ हो। अब आपने ये मान लिया है कि यू आर नॉट गोइंग टू बेयर एनीथिंग, और ये भी कि जिसकी जो एनर्जी है रिटर्न बैक टू सेंडर, ये भी आप कर रहे हो। और यकीन जानो 100% रिटर्न बैक टू सेंडर हो रहा है। छटपटाहट इसकी भी है। क्लियर? ओके। इसमें ना मुझे कोई डाउट है, मैं ना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को इस बात पे डाउट रहे। अब वो जो ग्रुप में आपकी चर्चा हो रही है, देखो, आपके अगेंस्ट चर्चा तो बहुत बनाई जा रही है आपको फिर से, कि क्योंकि ये तो बर्दाश्त होने की चीज़ नहीं कि आपकी अच्छाई की चर्चा कैसे हो सकती है, आपकी क्वालिटियों की चर्चा कैसे हो सकती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। जब इंसान अपने सर पे सेहरा खुद हाथ से बांधे और डिवाइन का सपोर्ट और आशीर्वाद रखे, तो किसी में भी मजाल नहीं कि उस सेहरा को उतार सके। आपकी यही चीज़ सिचुएशन है। आपने सर पे विजयश्री का मुकुट खुद अपनी मेहनत से बना के संवारा है, और इसको अब नहीं उतार सकते वो लोग, क्योंकि ये आपकी मेहनत का आउटपुट है जो डिवाइन से आपको मिला है। ठीक है, आपकी डिज़ायर फ्यूचर में बनी रहेगी जो आपको करना है, और आपका लक्ष्य, आपका टारगेट आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपका बस यही टारगेट है लाइफ में। आपको स्टेबल होना है। अब जो भी कर रहे हो उस चीज़ पर आपको अब स्टेबल होना है। और इसमें आपको देखो, बीच में कभी कभी आप हैंगिंग के सिचुएशन में रहोगे, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो। ठीक है, आप पर बुरी नज़र हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बुरी नज़र का फूड ही, नेगेटिव एनर्जी का फूड ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन फिर भी आपके पास इतनी विजडम है कि उस विजडम से आप राइट डायरेक्शन ले सकते हो। आप ये यकीन मानो, आपको जब जब ऐसी सिचुएशन हो, वहाँ गाइडेंस आपको ये दे दी जा रही है कि उस सिचुएशन में आप इमोशन को साइड में रख देना। इमोशन को साइड में रख करके जब आप प्रैक्टिकल बेस पे चीज़ों को सोचोगे, तो आपको कभी भी किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और इमीडिएटली आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे। देखो, ऑप्शंस हो सकता है फ्यूचर में आपको लगे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी बहुत सारी जगह से हो, बहुत सारे बोलेंगे ये करो वो करो, लेकिन आप करना वही जो आपकी सोल आपको गवाही देती है। ठीक है, किसी और की कही गई चीज़ पर आगे मत बढ़ना, नहीं तो फिर हैंगिंग के सिचुएशन में हो जाओगे। और रही बात नेगेटिव एनर्जी की, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हाई प्रेस्टस की एनर्जी में हो, और जो हाई प्रेस्टस की एनर्जी में है और हार्ड वर्क सिचुएशन में बना हुआ है, उसमें लाइफ में चेंजेस ना हो जस्ट इम्पॉसिबल। आप फ्यूचर में जिस भी पार्ट में हाथ डालोगे, यकीन जानो वहाँ ग्रो ही करोगे। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट आपकी लाइफ में नहीं मिलने वाला। आप इसको शॉर्टकट समझो या लॉन्ग कट समझो, लॉन्ग कट भी समझ सकते हो, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद इस चीज़ में आप पहुँचोगे, और आप स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी में होने वाले हो, ये फ्यूचर बता रहा है आपका।
आपकी अथॉरिटी का डंका बजेगा ही बजेगा। ये मंथ जाते जाते ना, जो भी आपके नेगेटिव पार्ट वाले लोग हैं, जो एनिमी का रोल आपकी लाइफ में जिन्होंने प्ले किया है पास्ट में, ये रोल प्ले किया है, टावर मोमेंट और उसके बाद ये द डेविल, बैक टू बैक। वो टावर मोमेंट बिना डेविल के एनर्जी के नहीं आया था, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी को इस तरह के टावर्स नहीं झेलने पड़ सकते हैं जब तक डेविलिस काम नहीं किए जा सके, और वो भी आपकी फैमिली पे। तो फ्यूचर जो है ना, आपके ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं देने वाला, सिर्फ यही देगा, क्योंकि आपने उसके लिए पे ऑफ किया है। हर चीज़ की पे ऑफ की जाती है। और रही बात जो इमोशनल पार्ट है, वो भी फुलफिल होने वाला है, यकीन मानो। ओ हो 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 मुझे ऐसा आभास हो रहा था, कार्ड्स ने बता दिया। इमोशनल जो आपके लव्ड वन के साथ रिलेशनशिप हिले थे ना, उसमें फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है वो। और ये अपने आप नहीं आ रही है, डिवाइन की इंटरफेरेंस है इसमें। और इस बार जो एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी आपको अपने लक्ष्य से नहीं हिलाएगी। देखिए, पास्ट में इमोशनल आपको ट्रैप करके आपको कम्प्लीटली ख़त्म किया गया था, लेकिन अब आप अपने ट्रैक पे ही रहने वाले हो। आप अपना हार्डवर्क अपनी ग्रोथ के लिए ही दोगे, और आप ये फ्यूचर में समझाओगे अपने पार्टनर को भी कि भाई, एक बार जो ग्लास टूट जाए वो जुड़ के भी पहले जैसा नहीं होता, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दैट थिंग। इतनी क्लियरिटी हो जाएगी आपको अपनी लाइफ की। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बहुत खुश हूँ इस क्लियरिटी को मिलने पे। और मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में हुआ भी है और आगे भी होगा। वो जो टेबल है ना, हाँ, जो एक तरफ सिर्फ उनको उनकी बारी उनको दिख रहा था, उनका अच्छा हो रहा था, उनका अच्छा हो रहा था, और वो कंप्लीट टर्न टर्न, और ये दिखेगी, हर किसी को दिखेगी कि वक्त कैसे बदलता है। और लोग आपको आके बोलेंगे कि आपकी हाय, आपकी दुआ, आपकी बद्दुआ, आपका दर्द रिटर्न हो गया, मिल गया उनको। आपके लिए खड्डे खोदे थे, खुद ही खड्डे पे हैं, और अपने आप को वो क्रॉस रोड पे महसूस करेंगे। सालों क्रॉस रोड पर जिया है आप, सालों कन्फ्यूजन इल्यूजन की एनर्जी में जिया है, वो सारी एनर्जी रिटर्न बैक होगी। इट्स आई एम 100% श्योर। चलिए, अब कार्ड्स लेते हैं, थोड़ी ब्लेसिंग्स जानने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ी रीडिंग अलग हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, रीडिंग निकल के ही अलग आई है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ ब्लेसिंग्स बताएं डिवाइन। क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए? मैं कार्ड्स को एज अ ब्लेसिंग्स ही ले रही हूँ, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स एक गाइडेंस की तरह होगी, आप इसको गाइडेंस की तरह ही लें। टेम्पल पाथ, आपने जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ हुई ऑप्ट किया है, आपको इसी पे बने रहना है। यहाँ से आपको स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, इंक्लूडिंग आपके एंसेस्टर्स की तरफ से टाइम टू टाइम आपको मैसेजेस दिए जाएंगे, और वो मैसेजेस आपके आने वाले राह की ऑब्स्टिकल को क्लियर करने के लिए आपके लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता, और हर किसी का वक्त बदलता है, ये एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, एक डाउनलोड है कि जब वक्त बदलने लगे तो प्लीज़ आप प्राउड की सिचुएशन में ना आए। प्राउड की सिचुएशन में आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपने की जो आपने अपनी एनर्जी की चेंजेस की है, उसी एनर्जी चेंज में रहना है, आपको एक्शनेबल पार्ट में रहना है, और अपने एक्शन को यूं ही कंटिन्यूएशन में रखना है। बड़बोलापन ना रखें, मैं बार बार बोल रही हूँ, कई बार की रीडिंग में आ चुका है कि बड़बोलापन ना रखें, ठीक है। आपको एडजस्ट कहाँ करना है? एडजस्ट अपने सिचुएशन पे करना है, सामने वाले की सिचुएशन पे नहीं। आपको एडजस्ट कराने की कोशिश करेंगे, एनर्जीज बनाई जाएंगी, लेकिन आपको करना नहीं है। अब नहीं भैया, ठीक है। आपको अपने शस्त्र नहीं डालने हैं। बाद आने वाले, मैंने अभी कहा ना, टेम्पल पाथ ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ आपको अपने पुराने शस्त्र के अकॉर्डिंग ही आगे चलना होगा। अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की है, उस पर डायनामाइट बिछा दिया है, तो आप उस पर बिछे हुए डायनामाइट को हटाएंगे नहीं, फूटने देंगे अगर कोई उस पर कदम डालना चाहता है तो।
वो रिस्क टेकिंग होंगे लोग जो इस काम को करेंगे, लेकिन खुद ही जाएंगे। ओके, अपनी बिछाई गई चीज़ें, अपनी बनाई गई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इमोशनल ग्राउंड में आकर के। ऑल्दो आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। जिसकी स्ट्रेटजी है आप उसको वापस करने वाले हो, रिटर्न टू सेंडर। देखो, एप्रिसिएशन आप तक पहुंच रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन पहुंच रहे हैं, और आपको ये भी आप तक ये भी पहुंचेगा कि आपने एडजस्टमेंट कितनी। आज की एनर्जी में बताऊं, 6 की बहुत एनर्जी है। तो पास्ट में जो वो टावर वाले टाइम में जो वो चेंजेस वाली सिचुएशन हुई थी ना, उस तरह की चेंजेस अभी उनकी लाइफ में दिखेगी, तो उसकी झलक आपको भी समझ में मिलेगी। तो आप उसकी तैयारी करके रखो। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये जो झलक आप तक आएगी वो टावर नहीं होगी, एप्रिसिएशन के पार्ट पे होगी। लोग अब आपके की गई एडजस्टमेंट को समझेंगे, और मास ऑफ पीपल उन लोगों को ये कहने वाले हैं कि इतना एडजस्टमेंट तो कोई नहीं कर सकता यार, उसने इतना किया। ये अब कंसिडरेशन पार्ट में जा रहा है, और आपकी की गई एफर्ट को कंसिडर किया जाएगा। इस पार्ट पे लोग समझ रहे हैं, समझेंगे कि यू आर द मजिशियन। इतनी पेशेंस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने गुरु तत्वों के साथ आपने इन चीज़ों को काट कर जिस लेवल पे खड़ा किया है, वो कोई मजाक चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने ना आपने इन्फिनिटी का साइन देखा है। हाँ, पहले ऐसे घूम रहा था, अब वो ऐसे घूम रहा है, घूम के वही सेंटर पे पहुंच रहा है। वो एनर्जी है, और ये एनर्जी मैजिशियन की होती है। आपने मिरर कर दिया है हर चीज़ को, उनकी चीज़ को उन्हीं को दिखा दिया है, और उन्हीं की तरफ वापस कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये इसमें आपका रोल डिवाइन ने बहुत प्ले किया, और आपने अपने आप पे भी काम किया। आपको जो सिक्स सेंस से ने आपको आंसर दिए, जो भी मैसेजेस दिए, जो भी इंडिकेशन दिए, उसको आपने डिकोड किया, उस पर काम किया। आपको कहा जा रहा है इस चीज़ को ऐसे ही करते चलें, इसको रुके नहीं। ओके, और रही बात आपकी हार्ट की, तो हार्ट की हीलिंग चल रही है, कंटिन्यूअस चलती रहेंगी। इन सारी सिचुएशन के बावजूद आपके हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है, उसमें सुकूनियत आपको मिलती ही जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी सेटिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी सेटिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की एनर्जी में इन्फिनिटी का और 6 की एनर्जी बहुत है, तो चेंजेस तो ये देगी ही देगी, और मिररिंग भी करेगी, रिटर्न बैक भी करेगी। वही भैया जो दिया था वही जब आपके मिरर में देगा, अपने आईना खड़ा कर देना है। ठीक है, चलिए अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।